everyone, my name is Aman and this is my very first vlog on YouTube. तो आज मैं हूँ भुवनेश्वर महादेव में। ये हिमाचल में है और आपको मालूम ही होगा हिमाचल को देवों की भूमि बोला जाता है। ये भुवनेश्वर महादेव वो पवित्र स्थान है। यहाँ पे शिवजी भगवान विराजमान थे और उन्होंने यहाँ से महाभारत का युद्ध देखा था। तो आज इस पवित्र भूमि के ऊपर हम दर्शन के लिए आए थे शिवजी भगवान के, क्योंकि ये सावन का महीना चल रहा है तो उनके दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी था सावन के महीने में। तो इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड और हमारे साथ एक कपल और था, तो हम आज यहाँ पे पहुँचे। तो ये पल मेरे लिए वो पल था जिसको मैं कभी भूल नहीं सकती। ये एक ऐसा पल था जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे पहुँचे तो धूप थी, तेज़ धूप थी और मुझे लग रहा था कि पहाड़ों में आए हैं और फिर भी गर्मी है यहाँ पे। तो थोड़ा मन तो उदास हो ही जाता है ना, जब हम बाहर पहाड़ों में जाएं तो हमें उम्मीद होती है कि हमें ठंडा मौसम मिले, पर जब हम पहुँचे तो वहाँ पे धूप थी। तो फिर मेरे मन में ख्याल आया कि पहाड़ों की एक खासियत होती है कि पहाड़ कभी भी अपना रंग बदल सकते हैं। तो सच में ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद अचानक से पता नहीं कहाँ से बादलों की एक टोली आई और जो पहाड़ हमें दिख रहे थे, जो ऊंचे ऊंचे दरख्त दिख रहे थे, वो सब उस बादलों की टोली के पीछे ओझल हो गए। और ऐसे लग रहा था जैसे एक पहाड़ों के ऊपर मखमली सफ़ेद चादर बिछा दी गई हो। वो नीला आसमान, वो दरख्त और वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ सब दिखने बंद हो गए। मतलब वो एक अलग ही नज़ारा था जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो जो उस टाइम मैं फ़ील कर रही थी वो मैं शब्दों में सच में नहीं बता सकती। वो बहुत ही अच्छा नज़ारा था। तो यहाँ पे मुझे उस टाइम पे ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे शिवजी भगवान ने ना खुद, मतलब जैसे मेरे मन की पुकार सुन ली हो कि भी धूप थी तो बच्ची आई है तो मौसम ठंडा कर दे। मतलब ये मेरे मन का ख्याल है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने खुद मेरा मतलब एक वेलकम किया हो, ठंडा मौसम करके बादल लाकर भी, जब तक हम वहाँ हैं तो मौसम ठंडा रहे और हमें अच्छा फील हो। तो हमने दर्शन तो कर लिए थे भगवान के और मौसम भी चेंज हो गया था। फिर हमने वहाँ पे लंगर भी था तो हमने वो भी खाया, बहुत टेस्टी था। तो मतलब बहुत ही अच्छा भोजन था वहाँ का। तो फिर हम, हमारे साथ एक कपल और भी था और मेरे हस्बैंड भी थे मेरे साथ। तो हम फिर थोड़ा नीचे की तरफ आए, हमने वहाँ पे मौसम को एंजॉय करना शुरू कर दिया। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर आकर। मतलब एक ये जो ठंडी हवा चल रही थी, ये हवा ठंडी, ऐसी ठंडी हवा भी नहीं थी कि जो आपको चुभे। ये आपके मन को एक अलग ही शांति दे रही थी। मतलब इसमें सांस लेना तो ऐसे था कि जैसे हमारी आत्मा भी तरोताज़ा हो रही है। तो इस मौसम का मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मतलब मैं तो कपड़े भी नॉर्मल पहन कर आई थी, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना ठंडा होगा और इतना चिल्ड होगा मतलब यहाँ पे क्लाइमेट। तो सच में मतलब भगवान के पता नहीं कितने रंग हैं। और फिर मेरे साथ कपल थे जो, वो तो नहीं नीचे जाना चाह रहे थे, पर मेरा मन था कि मैं नीचे की तरफ जाऊं और एक्सप्लोर करूं, देखूं भी क्या क्या है यहाँ पे। तो हम लोग फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ गए, पर वो कपल तो पीछे ही रुक गया और हस्बैंड भी थोड़ा चले, पर फिर वो भी वापस मुड़ गए। फिर मैंने अकेली ही, मुझे क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं जाकर देखूं। मेरा बस चलता तो मैं दूर तक चली जाती, पर फिर एक डर भी होता है अनजान जगह पे। तो मैं फिर भी थोड़े दूर तक आगे तक गई और जितना मैं आगे जा रही थी तो धुंध और घनी हो रही थी। और फिर मैं थोड़ा आगे गई तो फिर मुझे पीछे से आवाज़ आई। जो कपल था उनमें से एक ने बोला कि वापस आ जाओ, फिर ज़्यादा नीचे चले जाओगे तो ऊपर आना मुश्किल होगा आपको। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बोल तो सही रहे, तो मैं वापस हो जाती हूँ, भी ज़्यादा अकेले भी क्यों नीचे जाऊँ। और एक अनजान जगह पे डर भी लगता है थोड़ा, और एक वैसे भी वो तो शांत एरिया था बिल्कुल। तो फिर मैं वापस मुड़ी, तो जैसे ही फिर मैं वापस मुड़ी तो मैं वापस आने लगी तो मेरे ना एक वहाँ पे एक गिल्ली मिट्टी में और घास के ऊपर एक मशरूम उगा हुआ था
हो क्या नज़ारा था उस मशरूम का। वो एक वाइट कलर का मशरूम इतना सुंदर लग रहा था और नेचुरल ग्रो किया हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था। वो पूरे हरे हरे घास के ऊपर ना, तो गीली मिट्टी में उगा हुआ था वो। तो उसके ऊपर कुछ ओस की बूंदें पड़ी हुई थी, और वो जो बूंदें थी ना उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रही थी। और इतना सुंदर मशरूम, मतलब मैंने ज़िंदगी में मशरूम कभी उगा हुआ देखा नहीं था। फर्स्ट टाइम मैंने मशरूम को ज़मीन के ऊपर लगा हुआ देखा, और बहुत सुंदर लग रहा था। मेरा मन किया कि मैं इसको तोड़ लूँ। तो फिर वो लड़की नीचे आ गई हुई थी तब तक, तो वो बोली कि मेरे साथ में थी जो लड़की, कि नहीं, इसको रहने दो, जितने दिन इसकी ज़िंदगी है इसको जीने दो अपनी ज़िंदगी। तो मेरे मन में ख्याल आया, बोल तो सही रही है। मैं घर पे तो एक कॉकरोच और कीड़ी मच्छर मारने से भी डरती हूँ, भी इनमें जान है, भी हमने इनको मारना नहीं है। मतलब हम वैसे भी प्योर वेजिटेरियन हैं। तो फिर मेरे मन में आया भी रहने देती हूँ मशरूम। एक मशरूम से मुझे क्या ही मिल जाएगा तोड़ने से। तो बल्कि वो वहीं पे लगा हुआ और भी सुंदर लग रहा था। तो उस पर कुछ ओस की बूंदें गिरी हुई थी, और जो बूंदें गिरी हुई थी उससे वो और भी सुंदर लग रहा था। और मशरूम की सुंदरता देखकर मुझे फ़ील हुआ कि भगवान ने हर छोटे से छोटे जीव के अंदर इतनी खूबसूरती भरी है कि जिसको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते ये। और इतना सुंदर मशरूम था। फिर मैं थोड़ा आगे गई तो वहाँ पे कुछ बंदर बैठे हुए थे एक ग्रुप में। तो वो शायद आपको मेरे इस वीडियो में नहीं दिख रहे होंगे, वो थोड़ा दूर बैठे हुए थे पर मुझे दिख रहे थे। और वो इतने शांत बैठे हुए थे अपने ग्रुप में, मैं हैरान थी कि इतने शांत कैसे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी इस कुदरत का नज़ारा के मज़े ले रहे हैं। तो वो भी मैंने अक्सर देखा है बंदर शैतानी करते हुए, पर वो बिल्कुल शांत थे और सच में मौसम का मज़ा ले रहे थे वो भी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब दर्शन हो गए, मंदिर की घंटियों की आवाज़ भी आ रही थी टन टन की। तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि बड़ा ही ये पल जो था बहुत, मैंने फिर आगे कदम बढ़ाए, और ये पल बहुत ही सुंदर था जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि ये जो नज़ारा था आज का। मतलब ये घनी धुंध, मंदिर की घंटे की आवाज़, पक्षियों की, वहाँ पे पक्षी भी थे हाँ, तो उनके चहचहाने की आवाज़ भी आ रही थी, मैंने बताना भूल गई पहले। तो वो भी चहचहा रहे थे, और जिससे वो उसकी खूबसूरती और भी बढ़ रही थी। तो दोस्तों, ये मेरा पहला व्लॉग था। तो आप, होप है कि ये मैंने अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये मेरा पहला व्लॉग पसंद आया तो आप कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। अब आप अगर आपको ऐसे ही कुछ और खूबसूरत सफ़र और नई कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल